सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुनिए सबसे बड़ी खबर, भारत का अंतरराष्ट्रीय अपमान हो रहा है। वजह मोदी है। मोदी ने ऐसे घटिया इंसान से दोस्ती करके भारत के टैक्स पेयर का पैसा लगा के नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करवाया। भारत के अंडुओं से, अपने भक्तों से ट्रंप का जयकारा करवाया। आज जब अमेरिका का चैनल भारत का मजाक उड़ा रहा है तो मोदी सरकार की औकात नहीं कि जवाब दे सके। सीधा सीधा जवाब देना चाहिए ना। आइए सीधा सीधा मैं भी खबर पे आता हूं। आपको पता है फॉक्स न्यूज कितना बड़ा चैनल है? हजरात, भारत ने जब ये बात कही, मोदी जी ने फेंकी कि हम जो है इंडियन रुपीस में ही डील करेंगे और अपना ट्रेड जो है बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, तब अमेरिका का चैनल एंकर मजाक उड़ाकर हंसता है और अमेरिका का वित्त मंत्री हंसता है और कहता है कि डॉलर के मुकाबले रुपी कभी नहीं आ सकता। ये वीडियो भारत के लिए अपमान करने वाला है। किस तरह से अमेरिकन मीडिया भारत का अपमान कर रहे हैं। क्या आज भी हिंदू समुदाय जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे और ट्रंप को अपना ताऊ मान बैठे थे, क्या इस पर खामोश रहेंगे? Do you worry that India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency isn't one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. Look, I spoke with the. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बात यह है कि 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। जी हां, 50% टैरिफ भारत पर आखिरकार लागू कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं बताता हूं भाई, भारत के अंदर जो चमड़े का कारोबार है, लेदर का, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर का बहुत बड़ा कारोबार है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो कानपुर से हैं, इसको कंफर्म करेंगे, और बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हम करते हैं। आपको पता है क्या हुआ है? टैरिफ लागू होने का ऐलान हुआ था, इतने में ही रुझान आना शुरू हो गए। और रुझान ऐसे आ रहे हैं कि अब आज तक का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये देखिए, ये कानपुर की फैक्ट्री में गया। डिटेल ये है कि कानपुर में जो चमड़ा फैक्ट्री हैं, जो चमड़े के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन्होंने पहले से ही अपने उत्पादन में कमी कर दी है। प्रोडक्शन में 50% कटौती कर दी है। अब जब 50% कटौती कर दी है तो नुकसान कितना होगा, किसे होगा? नुकसान जनता को होगा। भाई, एक फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं। अब जब काम ही वहां आधा है तो 1000 लोग कैसे रहेंगे? कंपनी का मालिक तो कॉस्ट कटिंग करेगा ना। तो आप ये देखिए कि नुकसान होना शुरू हो चुका है। वहीं सिर्फ इतना नुकसान होता तो बात अलग थी। ट्रंप के टैरिफ के थप्पड़ की वजह से हमें इतना तगड़ा नुकसान हो रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो रूस से हम तेल लेते थे और उसको इस्तेमाल करने लायक बनाकर दूसरे यूरोप के देशों में बेचते थे, इससे भारत ने 17 बिलियन डॉलर बचाए या कमाए। अब जो ट्रंप का टैरिफ लगा है, अप्लाई हुआ है, इससे भारत को 37 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। अब रिपोर्ट भी चाहिए होगी, सबूत, तो यह है रिपोर्ट। यह पूरा आर्टिकल छप चुका है। आप चैट जीपीटी कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप इसी रिपोर्ट की जो हेडलाइन है लिख कर गूगल करके कंफर्म कर लीजिए। यह भारत को सीधा नुकसान हो रहा है। लेकिन अंडुओं से कौन बात करे भाई? अंडुए तो अंडुए हैं, अंडों से ऊपर कभी आते नहीं। उनकी जिंदगी यहीं से शुरू है, इस अंडे से शुरू है, इस अंडे पे खत्म है। बस गाली दिलवा लो, आईडी बैन करवा लो, सच मत बोलने दो ना, इसको बंद कर दो, इसका इंस्टाग्राम उड़ा दो, इसका यूट्यूब उड़ा दो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी औकात दुनिया के सामने नहीं आएगी, आ चुकी है। ये नुकसान किसका है भाई? हमारा ही तो नुकसान है। अब तुम्हारी भारत अम्मा नहीं है,
भारत मां का नुकसान नहीं तो किसका नुकसान है? हजरात मोहतरम, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान का अखबार भी इस बात को छाप रहा है, आपके सामने लगा रहा हूं। भारत पर 50% टैरिफ आज से लागू हो गया है। 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। ज्वेलरी, कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है। नौकरियां भी संकट में हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया था और नेशनल प्राइम टाइम में भी मैंने आज बता दिया था कि कितना नुकसान होगा और भारत में नौकरियां भी जाएंगी। यहां जो भीड़ कल तक मोदी मोदी करती थी, आज एसएससी का प्रदर्शन देखिए पिछवाड़े पर। यही एसएससी के छात्र कल तक मोदी 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 कर रहे थे, आज पुलिस धे लाठी कर रही है। अब ये नई खबर, नौकरी तो दे नहीं रहे, अब नई खबर ये कि जो नौकरी पर हैं उनकी भी नौकरियां जाएंगी। तवज्जो है, ये है मोदी साहेब की विदेश नीति। हमने थेल पाला है और वो 56 इंच की छाती वाला है। एक और रिपोर्ट सुनेंगे। इंडिया अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्ट 43% घट गया है एक ही दिन में, एक झटके में। ये नुकसान किसका है? नहीं, भारत का नहीं है। मुंह फेर के जा रहा है अंडुबा, देखो पकड़ के इसे पिलाओ पानी। अब सुनिए, जर्मनी के अखबार ने यह लिखा भी है कि मोदी सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप चिढ़ा हुआ है। यह सुअर सबसे चिढ़ जाता है। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, यह बात भी क्लियर कर दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एट द एंड अपने तेवर दिखाए थे। हाँ, कहेंगे रजा भाई आज कैसी बात कर रहे हो? भाई बात जब सच है तो बोलूंगा। हक पसंद है आप तो सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए। ये रिपोर्ट है, ये कोई एरी गैरी रिपोर्ट नहीं है, हमारे देश का गोदी मीडिया नहीं है कि मोदी की तारीफ कर रहा हो, मोदी की तारीफ कर रहा हो। जर्मनी के अखबार ने एक्सप्लेन किया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा और भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो प्रधानमंत्री मोदी चिढ़ गए। और उसके बाद जब अमेरिका ने खुद, ट्रंप सरकार ने खुद जब भारत से, मोदी से बात करने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार ट्रंप का फोन नहीं उठाया। देखिए ये अपने में बड़े बात है। या अपने 56 इंच वाले ने 8-10 इंच का तो काम कर ही दिया है। सीधी बात भाई, बुरा मत मानना कि राधा भाई आप तो मेरी इमेज बना दिए लोगों ने, आप मोदी के खिलाफ। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जहां सही काम करेंगे भाई मैं तो बोलूंगा सही है, बहुत बढ़िया, हम सब साथ हैं और मेरे देखने वाले भी आपके साथ हैं। 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया ट्रंप ने और ट्रंप के इस फोन को मोदी जी ने नहीं उठाया। कहानी यहां नहीं रुकी, यहां तक कि ट्रेड पर बात करने के लिए, भारत को धमकाने के लिए अमेरिका की डेलीगेशन भारत आने वाली थी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, इस भारत सरकार ने आने नहीं दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई साहब अब जो होगा बाद में देखेंगे, मना कर दिया साहब। तो यह बात माननी पड़ेगी कि मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं, अगर उसने 20 मार दिए हैं तो हमने भी 5 मारे हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम चुप। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी ने ये नहीं किया। अरे भाई जहां जवाब देना था दिया है। हाँ, पब्लिकली जवाब देना चाहिए क्योंकि हम सबके दिल में तड़प है कि साला कोई हमें सामने से जलील कर रहा है और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। पब्लिक ये चाहती है, लेकिन अंदर से खबर ये भी आ रही है जो सामने है। जर्मन के अखबार, इधर उधर के अखबार लिख रहे हैं कि ट्रंप मोदी से चिढ़ा हुआ है क्योंकि मोदी ने फोन नहीं उठाया अगले का, ईगो हर्ट हो गया। लेकिन अब इसका नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है, यह भी सच। अब देखिए, ट्रंप का बयान दैनिक भास्कर ने छापा है कि मैंने मोदी को फोन कर चेतावनी दी थी कि मैं आपके साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा, आप न्यूक्लियर वॉर की ओर जा रहे हैं, हम आप पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। अब आपको पता है इसी बयान को कोट कर रहे हैं राहुल गांधी, जो अपनी जगह वो सही है। ट्रंप ने मोदी से कहा कि सुनिए 24 घंटे में जंग खत्म करिए। मोदी जी ने 5 घंटे में खत्म कर दी, 24 घंटे लगाए नहीं। अगर मोदी जी इजराइल के फैन होते तो इजराइल क्या करता है, अगर अगले दिन 12 बजे सीज फायर होना है तो 11:59 तक, यानी 11:59 तक, 11 बजे अगले दिन, यानी
12 बजने में 1 मिनट हो तब तक वो बमबारी करता है, तब तक मारता है। यहां मोदी जी को 24 घंटे का टाइम दिया, मोदी जी ने 5 घंटे में सब समेट लिया। और माशाल्लाह अब तो भाई साहब ये देशभक्त सरकार बीसीसीआई क्रिकेट भी खेल रही है पाकिस्तान के साथ। वहीं बार बार ट्रंप जो है भारत का अपमान करने से पीछे नहीं हट रहा है। ये कैसी दोस्ती कर रखी थी भाई, मतलब किसी लेवल पर आदमी हराम का शर्म ही नहीं कर रहा है। दोस्ती की 1-2% तो शर्म कर ले भाई। दोस्त मुझे भी अच्छे नहीं मिले, लेकिन मैं भी खुल के कभी इस तरह से मतलब जलील नहीं करता हूं। ये मोदी जी को जलील किए जा रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा कि 5 नहीं 7 फाइटर जेट दोनों के बीच गिरे, लेकिन हरामी ने नाम नहीं लिया कि किसके गिरे। यहां पर हमें सबको कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के साथ गिरा है, भारत कह रहा है हमने उसके साथ गिरा है। मजे आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने आगे ये भी कहा, और 7 तो मैं बता रहा हूं, लेकिन नंबर 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सुनना चाहेंगे ट्रंप का वो बयान तो सुन लीजिए। In Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. इतना ही नहीं, अब मजेदार बात सुनिए। टैरिफ लगा हुआ है, भारत को नुकसान होना शुरू हो चुका है। ऐसे में मोदी सरकार जहां अपना भरम दिखा रही है कि हम ट्रंप के आगे झुके नहीं और झुक नहीं रहे, वहीं जहां मोदी सरकार को नुकसान और बल्कि भारत को बराबर नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, माफ कीजिएगा, लगातार नुकसान हो रहा है और बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। तमाम नुकसान मैं आपको सबूत के साथ दिखा चुका हूं, हैं? अब खबर यह है कि इस तमाम मार के बावजूद मोदी सरकार, लगाओ भैया प्रूफ, ये रहा, ये वीडियो है, गोदी मीडिया का है, ठीक है। तमाम नुकसान के बावजूद मोदी सरकार अमेरिका की हथियार और फाइटर जेट के इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ डील करने वाली है, वो भी $1 बिलियन की। कितने? $1 बिलियन की। कब? जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को जलील कर रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपमानित कर रहा है, अपनी नाजायज औलाद अंधभक्त जो यहां बैठे हुए हैं, ताऊ जिसको मानते हैं अंधभक्त ट्रंप को, वो जलील कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आड़े टेढ़े बयान, और भारत पर टैरिफ 50% लागू हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिका की कंपनी के साथ $1 बिलियन की डील करने वाला। अब इससे कमाल की खबर सुनिए। कमाल की खबर यह है, मेरे एक्सप्रेशन में मत जाइएगा, मेरे हाथ में, मेरे दर्द की वजह से थोड़ा एक्सप्रेशन जो है अलग हो जाता है, तो एक्सप्रेशन पर मेरे मत जाइएगा मेहरबानी करके। तालिबान पर यूएनएससी ने पाबंदियां लगा रखी है, इसी वजह से तालिबान पाकिस्तान नहीं जा रहा और पाकिस्तान तालिबान को इजाजत भी नहीं दे रहा कि भैया तुम आके यहां मीटिंग करो। पाबंदियां हैं। वो मोदी सरकार, ये वो हमारा भारत जो तालिबान को, अभी आप गूगल करेंगे तो पुरानी खबरें निकालेंगे तो ये गांडलू गोडासा मीडिया यानी गोदी मीडिया, ये पूरा का पूरा गांडलू गुडासा मीडिया लगातार तालिबान को आतंकी, दहशतगर्द, आतंकी कह रहा था। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। अब यह है रिपोर्ट आपके सामने। मोदी सरकार की हालत इतनी पतली है कि अब मोदी सरकार इसी आतंकवादी तालिबान सरकार के साथ डील कर रहा है। यहां तक कि तालिबान का विदेश मंत्री, अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आ सकता है। पाकिस्तान ने आने नहीं दिया, लेकिन भारत अलाउ कर रहा है कि आओ, मोस्ट वेलकम है भाई तुम्हारा। ये सीधा अब मुझे ये सरकार बताए कि आतंकवादियों को भारत ला कौन रहा है। उफ भाई, अंधेर नगरी वोट चोर राजा। ये डायलॉग जो है राहुल गांधी के पास ना पहुंच जाए। अब पहुंच जाए तो भाई समझ लेना कॉपी मेरे से किया है। अब सोचिए, जिसको ये आतंकवादी कहते थे, अब मोदी सरकार सिर्फ उसको होस्ट नहीं करेगी, बल्कि यूएनएससी के अंदर भारत भी है और पाबंदी भारत मानता है। पाकिस्तान तालिबान को आने नहीं दे रहा है, लेकिन यूएनएससी की पाबंदियों में भारत छूट देगा तालिबान को। बहुत बढ़िया, खड़े होकर तालियां भाई, मैं तो नहीं बजा पाऊंगा तालियां।
उधर भारत की जो नेवी है और शक्तिशाली इंशाल्लाह होगी। 2030 तक भारत अपनी नेवी के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल शामिल कर लेगा। उधर भारतीय नेवी इस वक्त ग्रीस में है और ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर ड्रिल कर रही है। यह सीधा इशारा है तुर्की को कि क्योंकि तुर्की और ग्रीस दुश्मन हैं और इस वक्त भारत ने सोचा कि इनको ऐसे रेलेंगे तुर्की को कि हम तुर्की के दुश्मन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। वैसे ही तुर्की की जो है अभी जो है यहाँ जो नली होती है हल्की वो सूखी हुई है क्योंकि अभी उसका फोकस इजराइल पर है और इजराइल तुर्की के लिए बड़ा खतरा है। कहते हैं फर्जी भौकाल नहीं भागना चाहिए। तुर्की फर्जी भौकाल ही भाग रहा है इतने दिनों से, बहुत लंबे समय से। अब अग्नि 5 की जो मिसाइल टेस्ट हमने करी अभी कुछ दिन पहले, उसमें आधी दुनिया आती है माशाल्लाह हमारी रेंज में, हमारी मिसाइल की रेंज में। अब आपको बता दूं कि उसमें तुर्की भी आता है। इंडियन मीडिया ने खुलकर बोला कि भाई तुर्की भी हमारी इस मिसाइल के निशाने पर। उन्होंने बड़ा चढ़ा के बताया, तुर्की का गू निकल गया। तुर्की की सरकार, एर्दोगान की सरकार ने चिंता जाहिर की है कि भाई ये जो अग्नि 5 बना ली है ये गलत है भाई, इसकी रेंज में हम क्यों हैं। हाँ अबे रेडियस में होता है, मतलब जो होता है वो ऐसे होता है कि ऐसे गोलाई में रेंज होती है। तो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, तो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हम वो रेंज छोड़ नहीं सकते ना कि भाई गोलाई ऐसे होके यूं अंदर जाके फिर ऐसे को छोड़ के बनाएंगे, नहीं। रेंज में हो तो हो भाई। और कितनी मिसाइलें और कितने ड्रोन तुमने पाकिस्तान को दिए जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। हमने अग्नि 5 बना ली तो तुम भागना शुरू कर रहे हो यार, हद हो गई यार, हट। उधर मेरे दोस्तों मोदी के साथ तो ऐसा हो गया है और मोदी के अंधभक्तों के साथ तो बिल्कुल ऐसे और ऐसे और ऐसे गुड़ गोबर हो गया है, पीछे चक्री घुस गई है। कैसे, सुनिए। भारत अब तक अमेरिका को अपना साथी समझता था और सोचता था और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ ही बयानबाजी करता था, लेकिन हालात ऐसे बदले, जज्बात ऐसे बदले। अरे भाई साहब ऐसा पिछवाड़ा दिखाया अमेरिका ने कि पाकिस्तान में घुस गया जाकर। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की कंपनियां ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान में लगाई जाएंगी और पाकिस्तान को मिलियंस और बिलियंस डॉलर का फायदा होने वाला है। नौकरियां भी पैदा होंगी और मोटा पैसा भी मिलेगा और ट्रंप का झुकाव पहले से ही पाकिस्तान की तरफ है। आपको पता है ना गद्दार किसे कहते हैं। मान लीजिए एक बांग्लादेश का दुश्मन है हमारा, हाँ बांग्लादेश से हमारी दुश्मनी हो गई, अब हमारी उससे जंग चल रही है। जंग में होता है कि सामने वाले का नुकसान ज्यादा करना है, तो ऐसे में आप सब मेरी तरफ से बांग्लादेश से लड़ रहे हैं और हमें उसका नुकसान करना है। ऐसे में मुझे पता चलता है कि एक तीसरी वजह है, वो वजह तेजी से बांग्लादेश की तरफ आ रही है और बांग्लादेश पे जब वो आकर टकराएगी तो बांग्लादेश का मोटा नुकसान होगा, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा ना। यहाँ होने दो साले का नुकसान, साला हमसे लड़ रहा है। और अगर मैं बता दूं कान में बांग्लादेश के, भाई 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 देखो ये चीज हो जाएगी तुम्हारे साथ, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा संभलो बचो, तो आप मेरे अपने लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या कहेंगे। अरे बोलो भाई, सुन लेता हूं मैं, 6G है मेरा। गरियाने को थोड़ी ना बोला था यार। हाजी जी तुम भी, आ रहा हूं खबर पे, रुक जाओ, सब्र कर लो, दर्द हो रहा है हाथ में यार। आप मुझे कहेंगे गद्दार, एक्सेप्टेबल है। हाँ गद्दार आप कहोगे, मुझे भी एक्सेप्ट है अगर ये करूं गद्दार। पता है मोदी सरकार ने क्या किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर का जब चल रहा था खेल, और मेरा मानना यह है कि वो एक एक्शन था जिसका रिएक्शन मोदी जी को वहां लेना था, बिहार में चुनाव जीतना था। तो हुआ क्या, उस जंग के बाद और जंग के दौरान खबर यह आती है अब कि पाकिस्तान में खतरनाक बाढ़ आने वाली थी, तो भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था कि भाई साहब देखो वो आ रही है बाढ़, अब बचा लेना थोड़ा। अब आगे की रिपोर्ट देखिए। अब मुझे नहीं पता, अभी आपने कुछ देर पहले मुझे क्या कहा था कि अगर मैं ऐसे बांग्लादेश की मदद कर दूं तो आप मुझे क्या कहेंगे। हाँ बाकी अब आपके ऊपर है, भाजपा को और मोदी जी को आप क्या कहेंगे। अब आगे की रिपोर्ट ये आई है कि भारत का दिल इतना बड़ा है, मोदी जी का इतना बड़ा दिल है
कि मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान की मदद की थी, पहले से जानकारी देकर बाढ़ की, उससे 1.5 लाख जो पाकिस्तानी बाढ़ से प्रभावित हो सकते थे और सैकड़ों मारे जाते, उनकी जान बचाई हमने। ताली बजाइए मोदी जी के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पर मैं अंधभक्तों की राय जानना चाहता हूं, कमेंट जरूर कर देना अंधभक्तों। उधर भाई साहब पाकिस्तान तो उल्टा ही खेल खेल रहा है। कैसे? देखिए, पाकिस्तान में अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से, ये रही रिपोर्ट। ठीक, उधर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत पर इल्जाम ठोक दिए कि भैया पाकिस्तान के अंदर हमारी तरफ भारत ने जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। अबे भाई तुम क्या हो बे? हो क्या तुम? किस मिट्टी के बने हो? चलो कभी कह दो पानी नहीं दे रहे या हमें पानी रोक लिया हमारा। अब अगर ज्यादा दे भी दिया तो बचो ना बे, बचते क्यों नहीं? अब डूब गए। पाकिस्तान की आवाम अच्छे से जानती है कि ये उनकी गवर्नमेंट की फेल्यूर है, लेकिन हमने नफरत बॉर्डर की इतनी पैदा कर ली है कि जहां अपने मतलब पाकिस्तानियों के लिए भारत की बात आ जाए और भारत के लिए पाकिस्तानियों की बात आ जाए तो हमें सही गलत देखना ही नहीं है कि क्या सही है, अपने यहाँ से क्या कमी हुई है या उनके यहाँ से क्या गलत हुआ है, हमें नहीं देखना। बस हमें कहना नहीं सामने वाले ने क्या है, तुम हम पे इल्जाम लगा दो, हम तुम पे। अबे भाई 700 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार? इमरान खान की जिंदगी कर दी तुम लोगों ने, कौन जिम्मेदार? अल्पसंख्यक लोग मारे जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ, कौन जिम्मेदार? तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान में जगह जगह आतंकी हमले कर रहे हैं, सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है, अमीरों का नुकसान हो रहा है, गरीब पाकिस्तान का मारा जा रहा है, बिजली कट रही है, पानी की किल्लत है, 10 तरह की परेशानी है, क्या मोदी जिम्मेदार? अरे भाई कुछ तो अपना दिमाग लगा लो, खुदा का वास्ता यार तुमसे। हट। अमेरिका की नेवी हथियारबंद होके वेनेजुएला की तरफ रवाना हो चुकी है, 3 दिन पहले बता चुका था। अब वेनेजुएला की तरफ से ये रिएक्शन आया है कि वेनेजुएला भी अपने बॉर्डर पर और समुद्र में वॉरशिप, युद्धपोत और हथियार तैनात कर रहा है। इसी के साथ वेनेजुएला की मदद के लिए खबर आ रही है कि रशिया 2000 ड्रोन वेनेजुएला को दे सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए ये बात मान लेना, लेकिन रशिया अमेरिका के खिलाफ किसी की मदद करे, फिलहाल ये मानना गलत होगा। उधर अमेरिका तो रशिया में इंटरेस्ट ले रहा है, तो रशिया क्यों अमेरिका के खिलाफ कोई काम करेगा? ये रही रिपोर्ट। रूस से ट्रेड करना चाहता है अमेरिका, प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी शिप्स खरीदने को भी तैयार है अमेरिका। डेनमार्क का ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को ओपनली ट्रंप कह चुका है कि हमारा है, हम लेंगे। अब ऐसे में दोनों के बीच तनाव है। ग्रीनलैंड के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के 3 करीबी ग्रीनलैंड के लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन, पब्लिक के बीच कैंपेन और भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए देश विरोधी बातें कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इससे डेनमार्क भड़क गया और डेनमार्क ने अमेरिका के एम्बेसडर को समन कर लिया। उधर सऊदी अरब और चाइना के बीच हो गई है डील, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब साइन सऊदी अरब ने भी कर दिया है। मेरे दोस्तों, अब जो वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वीडियो बनाई गई है रूस के जहाज के अंदर से, रूस के फाइटर जेट के अंदर से रूसी पायलट ने ये वीडियो बनाई है। सामने जिसकी वीडियो नजर आ रही है आपको, जिस जहाज को आप देख रहे हैं, ये अमेरिका का यानी नेटो का जासूसी जहाज है, जो कि ब्लैक सी में उड़ रहा है और जासूसी कर रहा है। रूस के जहाज इसे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उसे वार्निंग दे रहे हैं। काफी घंटे और मशक्कत के बाद नेटो का ये जासूसी जहाज उस इलाके से बाहर निकला। जर्मनी ने एक अमेरिकी व्यक्ति को जर्मनी के अंदर से गिरफ्तार किया, जो चाइना के लिए जर्मनी में जासूसी कर रहा था। उधर पहली बार पैसिफिक ओशियन में रूस और चाइना की नेवी अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रिल कर रही हैं। ये तस्वीर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही। अब तक आपने स्टील्थ फाइटर जेट सुने होंगे जो रडार पर नहीं आते, लेकिन ऐसा कोई जहाज नहीं बना जो जासूसी जहाज हो और वो रडार पर ना है। लेकिन चाइना ने किया है दावा कि हमने एक ऐसा AEWNC टेक्निक से हमने एक ऐसा जहाज, जासूसी जहाज बनाया है जो किसी भी दुनिया के रडार पर नहीं आ सकता। ये सभी के लिए बड़ा खतरा है, खासकर अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो भारत के लिए बड़ा खतरा है। उधर हमारे अग्नि 5 के बाद चाइना ने हमसे भी खतरनाक मिसाइल दिखा दी है, DF-41। याद रखिएगा, DF-41
चाइना की इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसकी रेंज में 12,000 किलोमीटर एरिया आता है और चाइना अपने यहां से रशिया तक को भी हिला सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही भर भर कर न्यूज इसलिए दी है, लोग कहते हैं शिकायत करना रहा भाई वीडियो बहुत लंबी है, तो मुन्ना मुजरा थोड़ी ना कर रहा हूं कि 30 सेकंड में चला जाऊंगा। गजब बेइज्जती है। नहीं, बात तो सही है ना। हालांकि मुजरा करूं तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे, मिलियन और बिलियन में आएंगे। आड़ी टेढ़ी हरकतें करूं मजा आ जाएगा आपको, लेकिन भाई ऐसे मजे थोड़ी ना दे रहे हैं कि अपनी इज्जत की माँ बहन हो जाए। तो इस वीडियो को देखिए, भर भर कर जानकारी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय और दुआ कमेंट में लिखिए। मेरा सलाम कबूल कीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।